तो हे गाइस, अब हम करने वाले हैं क्लास 8 के मॉडल सेट, यानी मॉडल सेट जो है 2022 को लेकर। इसमें 5 सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन जो है हम करने वाले हैं, जो 20-20 का होता है, हिंदी इंग्लिश और यहाँ तक सोशल साइंस साइंस और मैथ्स का फुल जो है इस वीडियो में आपको मिलने वाला फुल क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और ये मॉडल सेट है, तो पहला सॉल्यूशन यानी पहला सेट में से हिंदी आएगा, ठीक है। इसमें से 20 मार्क्स के पूछे जाएंगे, यानी हर सब्जेक्ट आपको 20-20 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो पहले क्वेश्चंस को हम देखते हैं, और पहले क्वेश्चंस आपको हमेशा पैसेज में ही देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए कि बोला क्या है, इस गद्यावतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 के सही विकल्प को चुनकर दीजिए। यानी कि 3 प्रश्न यहाँ से हमें करना है जो 3 मार्क्स का है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रकृति में हमें बहुत कुछ दिया है, प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है। सूर्य हमें प्रकाश और गर्मी दिया है। सूर्य के कारण ही वर्षा होती है, जिससे तरह तरह की वनस्पतियां पैदा होती है। सूर्य ही अन्न को पकाता है और फलों में रस भरता है। सूर्य, समझ में आ रहा है? तो वृक्ष हमें फल देते हैं, हरियाली और छाया भी देते हैं, और प्राणदायी ऑक्सीजन भी देते हैं। और आगे क्या दिया है, वृक्ष के फल फूल और जड़ से तरह तरह की औषधियाँ बनती है। सागर और नदियाँ जल के अक्षय भंडार है। हम इनके लिए प्रकृति के आभारी हैं। हम प्रकृति के इस ऋण को तभी चुका सकते हैं जब उसकी दी हुई चीज़ों का दुरुपयोग ना करें। प्रकृति संरक्षण हर एक व्यक्ति का दायित्व होता है। तो हमें इस गद्यांश को पढ़कर क्वेश्चन जो है देना है। यो 5 यानी कि 3 क्वेश्चंस का आंसर इसी पैसेज से आपको देना पड़ेगा। सागर और नदियाँ जल के कैसे भंडार हैं? अस्थायी, नश्वर, स्वस्थ या अक्षय? तो हमने अभी अभी यहाँ पर देखा कि सागर और नदियाँ किस प्रकार के भंडार है? अक्षय भंडार। तो हमारा आंसर हो जाएगा अक्षय, यानी 4th नंबर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति के चीज़ों का हम ऋण चुका सकते हैं कब? जब इसका सदुपयोग ना करके, दुरुपयोग ना करके, खर्च ना करके या दान ना दे करके। तो हमने पैसेज में अभी भी क्या पढ़ा कि जब उसकी दी हुई चीज़ों का दुरुपयोग ना करें, तभी हम प्रकृति के ऋण को चुका सकते हैं। तो यानी इसका दुरुपयोग ना करें, यानी हमारा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी दुरुपयोग ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयुर्वेदिक औषधियों के स्रोत, यानी आयुर्वेदिक जड़ी बूटी जो है कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं? वृक्ष के फलों से, या वृक्ष के फूल से, वृक्ष के जड़ से, या इनमें से सभी? तो मैं बता दूं, वृक्ष के फल से भी मिलेंगे, फूल से भी मिलेंगे और जड़ से भी मिलेंगे, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 4th, इनमें से सभी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 नंबर में देखने को मिलेगा पत्र लेखन, ठीक है। और इसमें बीच बीच में क्वेश्चंस को छांटा हुआ रहेगा, यानी बीच बीच में खाली स्थान को फिल करने हैं। तो यहाँ पर भी आपको 3 मार्क्स का पूछा जाएगा, 4, 5 और 6। इसमें से सबसे पहले क्या दिया है? सेवा में प्रधान अध्यापक महोदय, यहाँ पर स्कूल का नाम दिया है, ठीक है। और द्वारा वर्ग शिक्षिका, विषय खेल सामग्री की आवश्यकता संबंध में, फिर यहाँ पर लिखा है महाशय। अब आगे क्या करना है, यहाँ पर फिल करते चलना है। जैसे यहाँ पर यह सदर निवेदन है कि मैं विद्यालय का, यहाँ 4 नंबर है हूँ, यानी अगर खेल से संबंधित है तो विद्यालय का यहाँ पर खाली जगह है। मेरे विद्यालय ने पिछले कई वर्षों से खेल के क्षेत्र में जिले भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। अब विद्यालय की खेल सामग्री पुरानी पड़ गई है, अगर उन्हें तत्काल नहीं बदला गया तो हमारे प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। अतः यहाँ पर फिर भरना है डैश डैश से। नम्र निवेदन है कि विद्यालय के लिए नए खेल सामान हेतु 10,000 रुपये विद्यालय के कोष प्रदान करने की कृपा की जाए। इस कृपापूर्ण कार्य हेतु मैं सदा आभारी रहूँगा आपका। फिर खाली जगह यहाँ पर होगा, फिर यहाँ स्कूल दिया है, दिनांक दिया है। तो हमें पहले 4 नंबर का क्वेश्चन का हमें यहाँ पर ऑप्शन दिया है, इसको चेक करना है। जैसे यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, संस्कृति मंत्री, बागवानी मंत्री या खेल मंत्री। तो खेलों से संबंधित है तो ऑब्वियसली यहाँ पर खेल मंत्री होंगे। तो 4 नंबर का ऑप्शन आपको 4 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन 4 नंबर होगा, जो हमें यहाँ पर 4 नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, खेल मंत्री यहाँ पर भरना होगा, ठीक है, खेल मंत्री, ठीक है। अब आगे 5 नंबर का क्वेश्चन 5 नंबर है। यहाँ पर जैसे पड़ेगा, अतः यहाँ पर खाली जगह है तो इसमें क्या भरेंगे? तो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिख रहा है, और 5 नंबर में श्रीमती, श्रीमान, अधिकारी या प्रधान अध्यापक। तो आंसर हो जाएगा श्रीमान, ठीक है। किससे नम्र निवेदन है? श्रीमान से। अतः श्रीमान से
श्रीमान से नम्र निवेदन है कि विद्यालय के लिए नई खेल सामग्री से 10,000 रुपये कोष में जमा कर दिया जाए। और यहाँ पर क्या है, आपका क्या होगा, यहाँ पर आज्ञाकारी होगा, आज्ञाकारी, ठीक है, आज्ञाकारी छात्र, ये भरना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ थर्ड नंबर में क्या बोला है, थर्ड नंबर में बोला है कि अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 7, 8 का सही उत्तर देना है। 7 और 8 यहाँ पर 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर दिया परोपकार अर्थात दूसरों के काम आना इस सृष्टि के लिए अनिवार्य है और सूर्य की किरणें हमें आज जीवन प्रदान करती है, चंद्रमा अमृत की वर्षा करती है, वृक्ष हमें फल प्रदान करती है तथा नदियाँ हमें जल प्रदान करती हैं। भारत में परोपकारी मनुष्य की कमी नहीं है। यहाँ दधीची जैसे ऋषि हुए जिन्होंने समाज के हित के लिए अपने शरीर की हड्डियाँ दान में दे दी। यहाँ सुभाष जैसे महान नेता हुए जिन्होंने देश को स्वतंत्र कराने के लिए तन मन धन दान कर दिए। बुद्धि महावीर अशोक गांधी जैसे महापुरुषों के जीवन परोपकार के कारण ही महान बन सके हैं। तो यही हमें परोपकार के बारे में इस गद्यांश में दिया है। तो पहले क्वेश्चंस को करते हैं। उपयुक्त गद्यांश के लिए एक शीर्षक हो सकते हैं, यानी इस गद्यांश के लिए कौन से शीर्षक को चुना जा सकता है, परोपकार, भारत, देशभक्त या मनुष्य। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर परोपकार। क्या हो जाएगा, परोपकार, यानी फर्स्ट नंबर आंसर हमारा सही होगा 7 का। नेक्स्ट है परोपकारी मनुष्य धन का संचय किस लिए करते हैं, स्वयं के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, अमीर बनने के लिए, दिखावा करने के लिए। तो परोपकारी मनुष्य का संचय किस के लिए करते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 8 नंबर का आंसर हो जाएगा 1 नंबर स्वयं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पा की अभिलाषा, यानी पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प की क्या इच्छा है। इस कविता में पुष्प क्या इच्छा जाहिर करना चाहता है अपने वनमाली से, ठीक है। सुरबाला के गहनों में गूंथना, या सम्राटों के शाप पर डाला जाना, या देवों को चढ़ाया जाना, या मातृभूमि के लिए वीर सपूतों के पद पर बिछा देना। तो आंसर हो जाएगा पुष्प की ये अभिलाषा है कि मातृभूमि के वीर सपूतों के पद पर बिछाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि मैं किसी सुरबाला के माला में गूंथूं या सम्राटों के शाप पर चढ़ा जाऊं या भगवान के से मतलब चढ़ाऊं। तो वो चाहती है कि मुझे मातृभूमि के उस रास्ते पर बिछा देना जिस रास्ते से देशों के वीर सपूत जो है आते और जाते हैं। यही फूलों की इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में बोला मित्रता शीर्षक निबंध के अनुसार एक सच्ची मित्र कैसे होना चाहिए। तो यहाँ पर दिया पथ प्रदर्शक, सहयोगी, प्रेरणादायी, देने वाले, या सभी विकल्प सही है। तो मैं बता दूँ ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा सभी विकल्प सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर दिया है कि बड़े भाई साहब शीर्षक कहानी का संदेश क्या है। पढ़ाई रटक प्रणाली के अनुसार करनी चाहिए, पढ़ाई की बोझ समझकर करनी चाहिए, या पढ़ाई अनंतपूर्ण ढंग से करनी चाहिए, जीवन को समझकर कि किताबी ज्ञान से आती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 11 नंबर का कि पढ़ाई जो है वो किस तरह करनी चाहिए, आनंद पूर्वक, यानी पढ़ाई आनंद पूर्वक ढंग से करनी चाहिए। इससे हमें ये संकेत मिलता है, यानी मैसेज मिलता है। नेक्स्ट है अमरूद का पेड़ अनंतर काट दिया गया, क्यों, मतलब अमरूद का पेड़ क्यों काटा गया, सूख जाने के कारण, अंधविश्वास के कारण, या जलावन के कारण, या छाया होने के कारण। तो मैं बता दूं उस टाइम जो है लोगों को बहुत ज़्यादा अंधविश्वास पर यकीन करते थे, यानी अंधविश्वासी थे। तो अमरूद के पेड़ को इसीलिए काट दिया गया क्योंकि यह सबसे बड़ी रीज़न है अंधविश्वास के कारण, यानी 2 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है डायन क्या है, समाज का कलंक, झूठी अफवाह, नारी जाति का अपमान, या उपयुक्त सभी। तो 13 नंबर का आंसर हो जाएगा डायन जो है वो समाज के कलंक भी है, झूठी अफवाह भी है, नारी जाति का अपमान भी है, मतलब कि इनमें से सभी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, इसमें बोला है हरिवंश राय बच्चन की काव्य रचना कौन सी है। पद की पहचान, पैरवा घाव के कबूतर, या पुष्प की अभिलाषा, या बूढ़ी पृथ्वी का दुख। तो 14 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा बूढ़ी पृथ्वी का दुख, ये इनके द्वारा लिखा गया काव्य रचना है, ओके। और 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के आग्रह पर श्री राम ने अपनी कौन सी वस्तु प्रदान की थी, अंगवस्त्र, धनुष बाण, मुकुट, या चरण पदुकाएं। तो आंसर हो जाएगा धनुष बाण, ठीक है, 2 नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आपको यहाँ से 16 नंबर से 20 नंबर तक 5 मार्क्स का आपको व्याकरण से पूछा जाएगा, यानी ग्रामर से पूछा जाएगा। ठीक है, पहला है आंख में धूल झोंकना, मुहावरे का क्या अर्थ है? धोखा देना, झगड़ा करना, आंखों में धूल लेना, या दुश्मन में से बदला लेना। तो आंसर हो जाएगा धोखा देना। आंखों में धूल झोंकना का सबसे बड़ा ये अर्थ है इनका। ठीक है, नेक्स्ट है फूल का कौन सा पर्यायवाची शब्द है? फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा कुसुम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वागत, यानी स्वागत का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? स्वागत या सुआगत या सुआगत अगत या स्वागत। तो हमारा आंसर हो जाएगा 18 नंबर का स्वाजोड़ आगत, ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लोटा डोरी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, बहुब्री समास, नंद समास, या तत्पुरुष समास। तो यहाँ पर समझेंगे लोटा डोरी में जो समास है वो तत्पुरुष समास है। लोटा डोरी, यहाँ पर डैश जब भी देखने को मिलेगा वो हमेशा तत्पुरुष समास के मतलब तत्पुरुष समास के होते हैं। नेक्स्ट है आप चाय लेंगे, या यहाँ पर डैश है कॉफ़ी। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द को चुनना है, जैसे यहाँ तथा दिया है, या दिया है, और या मतलब एवं। तो यहाँ पर क्या होगा? आप चाय लेंगे एवं कॉपी, ये तो ठीक नहीं लग रहा है, 4 नंबर ले सकते। चाय लेंगे और कॉपी, ये भी नहीं। और यहाँ पर चाय लेंगे या कॉपी, ये फिट बैठता है, यानी चाय लेंगे या कॉपी, यानी 2 नंबर आंसर दो हमारा करेक्ट हो जाएगा। यानी हमने 20 तक क्वेश्चन हिंदी का कर लिया, अब इंग्लिश का करने वाले। यहाँ पर इंग्लिश क्या दिया है कि रेड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन क्वेश्चंस 21, 22 और 23, यानी कि 21, 2 and 3, ये सब का क्या करना है? हमें आंसर्स करने हैं। तो यहाँ पर जैसे दिया है, पहला यहाँ पर क्या दिया है? द मोमेंट्स। ठीक है, यहाँ पर दिया है द मोमेंट्स कैसव हैंड्स रेस्ड ही कॉर्निंग द बर्ड्स फ्ली अवे, कैसव सर्व सम ट्विग्स स्कैड ऑन द कॉर्निंग and there 3 eggs lying on them. There was no nest like the ones he had seen on trees. Syama asked, "Can you see any chicks, भैया?" ये मतलब उनसे पूछती है। तो यहाँ पर इसी पैसेज के आधार पर हमें क्वेश्चंस को करने हैं। तो यहाँ पर दिया व्हाट डिड कैसव सी इन द नेस्ट, यानी कैसव ने क्या देखा उस घोंसले के अंदर। ठीक है, 2 eggs, 3 eggs या 9 eggs या 4 eggs। तो आंसर हो जाएगा 3 eggs। ठीक है, ये उन्होंने देखा। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड व्हेन कैसव हैंड रेज्ड द कॉर्निक, यानी क्या हुआ जब उन्होंने कॉर्निक को छुआ। ठीक है, तो द एग्स फेल डाउन या कैसव फेल डाउन, या द बर्ड्स फ्ले अवे, या द कॉर्निक ब्रोकन। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 22 नंबर का कैसव फेल डाउन। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 23 का इसमें बोला है हाउ वाज द नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम द ऑन ट्रीज। तो यहाँ पर या द नेस्ट वाज हैंगिंग फ्रॉम द कॉर्निक, या द नेस्ट वाज मेड ऑफ मोड, या ट्विग्स वेर वेल अरेंज्ड, या ओनली सम ट्विग्स वर स्कर्ट्स। तो हमारा आंसर हो जाएगा 23 नंबर का 4th नंबर। ठीक है, ओनली सम ट्विग्स वर स्कैड। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट और एक पैसेज दिया है, इसमें 24 और 25 यानी 2 मार्क्स हमें मिला है। इसमें कोकोनट इज द इम्पॉर्टेंट नट, मतलब इम्पॉर्टेंट नट इन द वर्ल्ड। नॉट ओनली इट इज़ ऑन ऑफ द बिगेस्ट ऑफ ऑल नट, बट ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द ट्री आर यूजफुल टू द मैन, यानी हर तरह से कोकोनट का पेड़ जो है सभी प्रकार से यूजफुल होता है मानव के लिए। ठीक है, इट इज़ एन एलिजेंट प्लम ट्री ग्राविंग अप टू हाइट ऑफ 100 फीट, यानी 100 फीट के लगभग होते हैं इनकी ऊंचाई। द फ्लेश ऑफ द ग्रीन कोकोनट इज यूज एज वेजिटेबल, द मिल्क इनसाइड द यंग नट एज अ फ्रेश ड्रिंक। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्वेश्चंस करने हैं। यहाँ पर क्या बोला है कि विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नट इन द वर्ल्ड, क्या है? आलमंड, या कोकोनट, या वॉलनट, या हेज़लनट। तो आंसर हो जाएगा हमारा कोकोनट। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है वट इज़ द हाइट ऑफ एन एवरेज कोकोनट ट्री, यानी कोकोनट ट्री का एवरेज यानी औसत ऊंचाई कितनी होती है? 100 फीट, 200 फीट, या 150 फीट, या फिर 50
फीट होता है। तो आंसर हो जाएगा 100 यानी 100 फीट होता है इनकी एवरेज ऊंचाई। हमें मिलेगा लेटर कंप्लीट करना है, ठीक है, लेटर को। और यहाँ पर 26, 27 और 28 जो है 3 मार्क्स के पूछे जाएंगे। ओके, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे चुनना है। तो यहाँ पर हाउस नंबर एक यानी कि 1048 दिया है, ठीक है। और यहाँ पर नाम दिया है बिहार बिरसा, मतलब बिरसा बिहार, ठीक है, रांची। और यहाँ पर दिया है 22 दिसंबर यहाँ पर 2019 दिया है, ठीक है। यहाँ पर डैश दिया है, फिर यहाँ पर सिद्धार्थ दिया है। तो यहाँ पर क्या लगाना चाहिए, तो पहले ऑप्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया, रिस्पेक्टेड या ऑनरेबल या डियर या सर। तो आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दोस्त को लिख रहे हैं, दोस्त को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डियर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, डियर, डियर सिद्धार्थ, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर बताया, हाउ आर यू, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ, इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट अ मंथ नाइस सिंस आई जॉइंड माई न्यू स्कूल। मैंने इस मंथ को ही क्या किया है, मंथ से ही फर्स्ट मंथ मतलब इस मंथ से ही मैंने न्यू स्कूल को ज्वाइन किया है। द क्लास आर वेरी स्पेसिस देयर आर वेल इक्विप्ड सिंस यहाँ पर डैश है, फिर विथ ग्रेट कलेक्शन ऑफ बुक्स देयर इज़ अ बिग प्ले ग्राउंड टू। तो यहाँ पर हमें 27 का ऑप्शन चुनना है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए 27 का, जैसे यहाँ पर दिया है ए नंबर पर, बी नंबर, सी और डी। तो हमें कौन से ऑप्शन को चुनना है 27 का, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4th नंबर, ठीक है, लाइब्रेरी एंड लाइब्रेटरीज, ये ऑप्शन सही होगा। और 28 नंबर में हमें क्या दिया है, यहाँ पर दिया है कि आई एम वेरी हैप्पी इन माई न्यू स्कूल, आई बिलीव माई लाइफ हियर विल बी इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल, कन्वी माई रिगार्ड्स। फिर यहाँ पर 2 और डैश दिया, तो यहाँ पर क्या बढ़ना चाहिए, हिज पेरेंट्स या हर पेरेंट्स, योर पेरेंट्स या नन ऑफ दिस। तो हमारा आंसर हो जाएगा 28 का, ये 28 का आंसर हो जाएगा हिज पेरेंट्स, ठीक है, हिज पेरेंट्स, यानी फर्स्ट नंबर आंसर हमारा करेक्ट होगा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, हिज पेरेंट्स, ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 4th पार्ट में। इसमें क्या बोला है, एनी द क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, यानी क्वेश्चंस का कोई क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन आपको चुनना है। द सेंटेंस इन सिंपल टेंस इज, सिंपल टेंस का सेंटेंस कौन सा है, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, या द कैट ड्रंक मिल्क, या द कैट्स विल ड्रिंक द मिल्क, या द कैट हैज़ ड्रंक द मिल्क। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर 39 का 2, ठीक, 29 का 2 हो जाएगा, द कैट ड्रंक मिल्क, ठीक है। और नेक्स्ट है 30 का, इसमें बोला है चूज द इंट्रोगेटिव सेंटेंस चुनना है, ठीक है। आई कैन सिंग अ सॉन्ग या आई कैन नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा अफर्मेटिव। और यहाँ पर कैन यू सिंग अ सॉन्ग, यहाँ पर बोला है इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन मार्क्स। तो हमारा क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा, कैन यू सिंग अ सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गा सकते हो, तो ये क्वेश्चन से हुआ ना, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट्स परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज, इसमें से क्या है, आई, इसके बाद यहाँ पर खाली जगह है प्लेइंग टेनिस सिंस 2010 से, तो क्या लगेगा, हैव बीन, हैज़ बीन या हैड बीन, हैव हैड बीन लगेगा या हैड बीन लगेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 31 का फर्स्ट नंबर, ओके, ये आंसर हो जाएगा, यानी कि हैव बीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द सेंटेंस ही से आई एम फाइन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही सेज दैट ही फाइन, यानी कि यहाँ पर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच दिया है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ही से दैट ही वॉज फाइन, या ही से दैट ही इज़ फाइन, या ही सेड द ही वॉज फाइन, या ही सेड दैट ही इज़ फाइन। आंसर क्या होना चाहिए 32 का, तो 32 का हमारा आंसर हो जाएगा ही सेज दैट ही वॉज फाइन, यानी फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का, इसमें बोला द करेक्ट आर्टिकल्स इन द सेंटेंस, यानी जो कौन सा आर्टिकल्स जो है यहाँ पर सही होगा। तो यहाँ पर डैश है, फिर गंगा इज़ ए हॉली रिवर्स। तो ये मैं बता दूँ, यहाँ पर गंगा एक खास नदी का नाम है और ख़ास चीज़ों के पहले द लगाया जाता है, तो हमारा फर्स्ट आंसर सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड द पोएट सी द डिफोडेल्स। तो इसमें से क्या उन्होंने देखा, यहाँ पर दिया बी साइड द रिवर, या बी साइड द लेक, या बी साइड द सी, या बी साइड द
ट्रीज। तो हमारा आंसर हो जाएगा 34 का आंसर हो जाएगा हमारा बिसाइड द लेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 का। इसमें बोला है व्हाट डिड ग्रैंड माँ रिमाइंड्स यानी रिमाइंड स्नेहा। ठीक है, इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू फास्ट, या इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू पार्टी, या इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू कुक, या इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड टू डू शॉपिंग। तो आंसर हो जाएगा इट वॉज फ्राइडे एंड सी हैड कुक, इस टाइम उन्होंने रिमाइंड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 का। हु इज़ नाउ एज द गोल्डन गर्ल, कौन गोल्डन गर्ल के नाम से जाने जाते हैं? मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, या सानिया मिर्जा, या पीटी उषा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 36 का, कौन जाने जाते हैं गोल्डन गर्ल के नाम से? सानिया नेहवाल, यानी 2 नंबर का आंसर सही होगा। क्वेश्चन है व्हाट डज द पोएट डू व्हेन हिज पेरेंट्स sit and talk in the evening? He reads story books, या he reads story book, या he plays cricket, या he goes out with his friends, या he talks to his friends। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 37 का he talks to his parents। ठीक है, 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या बोला? हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ऑन ओलंपिक मेडल, किन्होंने मतलब किसने जीता था फर्स्ट इंडियन मतलब ओलंपिक मेडल में? तो मैरी कॉम, सानिया नेहवाल, पीवी सिंधु, या सानिया मिर्जा। तो 38 का आंसर हो जाएगा हमारा पीवी सिंधु, 3rd नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 का। इसमें बोला इन द पोएट भारत और लैंड द टीम मतलब एंटीक्विटी स्टैंड्स फॉर बैड डेज, या एंशिएंट डेज, या हैप्पी डेज, या सॉरवफुल डेज। तो आंसर हो जाएगा हैप्पी डेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है इंग्लिश का। इसमें बोला हु वाज द ओनर ऑफ द श्री कृष्ण ईटिंग हाउस, यानी श्री कृष्ण ईटिंग हाउस के ओनर कौन थे? हरी, वॉचमैन, या ओल्डमैन, या जग्गू। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 नंबर का हरी थे ऑनर्स। ठीक है, यहाँ पर गैस आप देख पा रहे हो साइंस मैथ्स का, और मैथ का 41 यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है 7 का व्युत्क्रम क्या होता है? तो मैं बता दूं 7 का व्युत्क्रम यानी इसका अगर हम व्युत्क्रम करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/7, और 1/7 इस ऑप्शन में से कौन सा है? फर्स्ट, यानी हमारा फर्स्ट आंसर होगा। किसी भी नंबर का व्युत्क्रम ऐसे ही निकालोगे आप। यहाँ पर बोला है 900 का वर्गमूल। आपको पता है 900 का वर्गमूल यानी वर्गमूल ऐसे निकाला जाता है। और मैं बता दूं आपको 9 जो है 3 का अगर गुना करेंगे तो 3 तिया 9 आएगा। इसका मतलब 9 का वर्गमूल एक 3 होगा और एक 0 का डबल 0 हो जाएगा। यानी मैं बता दूं यहाँ पर अगर 30 गुना 30 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 30 का पावर 2, और यहाँ से इसको ख़त्म करेंगे तो कितना आ जाएगा 30। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 30, यानी सी नंबर हमारा आंसर होगा। ठीक है, ये किसका है? 900 जो है ये किसका वर्गमूल है? 30 का। ठीक है, 30 का वर्गमूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1000 का वर्गमूल क्या घनमूल क्या होता है? तो घनमूल किसको बोलते हैं? 1000 का। अगर हम 10 गुना 10 करेंगे तो ये पक्का हमारा 1000 के बराबर आएगा। तो इससे घनमूल यानी जिसका पावर 3 होता है, इसका एक यहाँ से 3 घनमूल ऐसे लिखते हैं, इसका भी एक कुल मिला के 3 हो जाएगा। आधार समान है तो ये चीज़ कट जाता है और यहाँ से निकलेगा तो 10 हमारा निकल के आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है बिल्कुल मतलब 43 नंबर का हमारा आंसर 2 सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है x का पावर 0 ये किसके मान के बराबर होता है? मैं बता दूं किसी का भी पावर अगर 0 होता है ना तो वो 1 के बराबर होगा, यानी हमारा ऑप्शन 3 सही होगा, 1 है। मान लिया यहाँ पर हमने 27 का पावर 0 लगा लिया तो ये भी 1 माना जाएगा। a का पावर 0 लगा तो भी 1 माना जाता है। ठीक है, ये 1 मानना पड़ता है। यहाँ पर है कि ये 39 का व्यापक रूप कितना होता है? तो मैं बता दूं ये पहले आपको देखना ये कितना डिजिट का है, तो ये 2 डिजिट का है, 1 2 डिजिट का। और 2 डिजिट कहाँ से शुरुआत होता है? 10 से। 10 को अगर 9 से गुना 39 है, 10 को अगर 3 से गुना करेंगे 30 हो जाएगा, और इसमें अगर हम 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 या 30 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 39। ये तो बचपन में हम करते थे लेकिन अब थोड़ा सा तुम्हारा एडवांस हुआ है। तो ये रहा आपका इसका व्यापक रूप, यानी 10 गुना 3 प्लस में 9, और ये कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2 पर, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15m माइनस में 15m स्क्वायर एवं 6m माइनस में 13m का योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, m माइनस में 5m स्क्वायर और इसमें प्लस करना है कितना 6m स्क्वायर माइनस में 13m, ठीक है, इसको प्लस करना है। तो यहाँ से हमें एज इट इज़ करना है m और माइनस में 5m स्क्वायर और यहाँ से करेंगे प्लस 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 हो जाएगा 6m स्क्वायर और यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस में 13m, ठीक है। तो यहाँ पर m स्क्वायर और m स्क्वायर दोनों मैच है और प्लस माइनस में है और इन दोनों को एक साथ करेंगे यानी 15m माइनस 13m और यहाँ पर करेंगे कितना माइनस में 5m स्क्वायर और प्लस में 6m स्क्वायर। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 15 में 13 जाएगा तो कितना बचेगा 2m और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा और 1 को हम ना लिख करके m स्क्वायर लिखते हैं, वो प्लस में होगा क्योंकि 6 बड़ा है और 6 के सामने प्लस है। तो हमारा फाइनली आंसर जो है वो m स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा m स्क्वायर और प्लस में 2m होगा और ये कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला है 3x प्लस में 3 में से 3x माइनस 1 को घटाने पर क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस 3, इसमें से माइनस करेंगे 3x माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से 3x प्लस 3 इसको तो लिखेंगे एज इट इज़ प्लस माइनस माइनस में 3x हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस में 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3x से 3x खत्म हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है और 3 में से 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। तो फाइनली गाइस हमारा आंसर आएगा 4 और 4 जो है ये ऑप्शन नंबर 3 पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 48 में क्या बोला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का गुणनखंड क्या होता है। तो हमें मालूम है ये किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे बनाता है, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस बी स्क्वायर, शायद आपको ये फार्मूला याद है। और इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि पावर 2 है तो इसका पावर अलग अलग हो जाएगा, तो इस तरह हम लिखेंगे तो हमारा आंसर इसके रूप में है। चाहे तो इसके रूप में मिलेगा या इसके रूप में, लेकिन फिलहाल हमें इस रूप में मिला है तो हमें इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा सेकंड नंबर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर दिया है 91y का क्यूब माइनस 13y का भागफल क्या होगा। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे 91, यानी कि यहाँ पे इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे 91y का क्यूब और डिवाइडेड बाय 13y। तो यहाँ पर बता दूँ 13 का पहाड़ा में 91 आता है, हाँ आता है, 13 साते 91, 1y 3 में से 1y चला गया तो 2 बचा, तो यहाँ पर 7 बचा है ऊपर और यहाँ y 3 में से 1 चला गया तो y 2 बचेगा, यानी हमारा आंसर 7y स्क्वायर होगा। और ये किस ऑप्शन पर है, तो ऑप्शन नंबर 2 पर 7y स्क्वायर है, यानी ये आंसर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 3 में x का मान फाइंड करना है। तो हमें इसको एज इट इज ऐसे करेंगे, एक बार ले लेंगे इतना, हमें x का मान निकालना है तो 2x, x2 जो नहीं छोड़ेगा जल्दी लेकिन 1 को छोड़ देगा आराम से, तो बराबर में 3 है और इसको माइनस को बराबर के उधर ले जाते हैं तो ये नियम है कि वो क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। और 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। इसी चीज़ को हम ऊपर लिख रहे हैं 2x इज इक्वल टू 4 आया और x का मान निकालना है तो 4, और ये गुना में है, गुना का इधर आता है तो वो बटे में आ जाता है और इससे कट करेंगे तो कितना आएगा 2, यानी x का मान फाइनली 2 आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो कितना है 3 ऑप्शन होगा, ठीक है, यानी 3 में 2 है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 51 में, इसमें बोला है संख्या x और 5 का योग 12 है तो समीकरण क्या बनेगा। यहाँ पर हमें समीकरण बनाना है। तो मान लिया संख्या x और क्या है प्लस 5, इसका योग कितना है 12 है, तो ये 12 है तो यही ना हमारा समीकरण बनेगा। हमें समीकरण बनाने बोला है तो ये कहाँ पर ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 होगा, ये हमारा सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दिया है कि एक फ्रॉक का मूल्य 440 रुपया है, सेल में 20% की बट्टे की घोषणा की जाती है, इस फ्रॉक का बट्टे की राशि क्या होंगी, यानी बट्टे की राशि हमें निकालनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रॉक का मूल्य यानी क्रय मूल्य जो है वो कितना है 440 रुपया है, 440 रुपया है, और इसमें बट्टे जो दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है 20%। तो हमें बट्टे निकालना है, तो बट्टे की राशि कितना है, तो बट्टे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 440 का 20% बट्टे दिया जा रहा है और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 आता है, इससे 1 0 और यहाँ से 1 0 खत्म हो गया। तो यहाँ पर 44 गुना 2 करेंगे तो 44 गुना 2 कितना होगा
दो चार आठ यानी कि 88 रुपीज़ हमारा हो जाएगा। यानी फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो बट्टे की राशि कितने हैं, 88 रुपये। ठीक है, क्वेश्चन इसमें बोला 8 kg चीनी का मूल्य इतना रुपया है, तो 330 रुपये में कितने kg चीनी खरीदी जाएगी। यानी चीनी कितना kg खरीदा जा सकता है, ये हमें पूछा है। तो क्यों ना हम यहाँ से करें, 240 रुपया जो दिया है इसको करेंगे 240 रुपया में कितना kg चीनी मिलता है, 8 kg। ठीक है, 8 kg मिलता है। तो मैं बता दूँ यहाँ पर 1 रुपया में कितना kg, यानी हमें यहाँ पर चुकी लगाना है और इसीलिए लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्या है, एक एक नियम है। तो यहाँ पर 1 रुपया में कितने kg चीनी मिलेंगे, 8 के बटे में ये 240 करेंगे। ओके, 240। और यहाँ पर 8 एकम 8, 8 या 24, यानी 1/30 kg चीनी मिलेंगे। यानी 1/30 इतना kg चीनी मिलेंगे 1 रुपये में। तो हमें यहाँ पर कितना है, 330 रुपये में निकालने हैं। तो हमें क्या करना है, इसीलिए यहाँ पर करेंगे 330 रुपये में चीनी मिलेगा। यानी चीनी मिलेगा। तो 1 kg में 1 रुपया में कितना मिल रहा था, 1/30 kg। और यहाँ पर कितना है, 330। जीरो से जीरो ख़त्म कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, यानी कि यहाँ पर कितना था, 30 और यहाँ पर 330। तो जीरो से जीरो कट जाएगा और ये 11 या 33 यानी 11 kg चीनी मिलेंगे। आप समझ पा रहे हो यहाँ पर, यानी कि 330 रुपये में कितने kg चीनी मिलेंगे, 11 kg। यानी कि हमारा 2 नंबर आंसर सही होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर 54 नंबर में क्या बोला है, दी गई आकृति में x का मान फाइंड करना है। तो हमें x का मान फाइंड करना है। x का मान फाइंड करने से पहले आपको हम क्या जानते हैं, अगर बाहर वाला कोण के एंगल जोड़ेंगे तो इसके अंदर वाला 2 कोण को जोड़ेंगे तो वो अपने आप हो जाएगा कितना, बाहर वाले कोण के बराबर। तो यहाँ पर 180 है, अगर इसको मिला देंगे तो कुल मिला के 180 हो जाएगा। यहाँ पर 140 तो दिया है, प्लस करेंगे x बराबर 180 मान लेंगे। और x का मान निकालेंगे तो 180 में से इसको इधर ले जाएंगे 140 हो जाएगा। और यहाँ से 180 में से 140 चला जाएगा तो कितना मिलेगा, 40। तो यानी यहाँ पर इसका मान हो जाएगा 40। अब इसका निकालना है, इसको यहाँ पर मिला देंगे। 120 तो दिया हुआ है, x का मान नहीं दिया है, इसको हम निकालेंगे, ये वाला मान नहीं दिया है। और यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पर भी तो आधा चंद यानी सरल रेखा बन रहा है। तो x बराबर कितना का होगा, 180 माइनस 120। तो यहाँ पर कितना मिलेगा, 60। यानी ये हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। अगर इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो ये बाहर वाला कोण के बराबर आता है, ये नियम हम जानते हैं। और एक यहाँ पर यानी 40 हो जाएगा। और 40 में से अगर हम 60 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100। यानी ये वाला कोण का माप कितना हो जाएगा, 100 डिग्री होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑप्शन के फर्स्ट नंबर हमारा सही होगा, 100 डिग्री होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन एक द्विविमीय यानी 2D नहीं है। 2D और 3D में आपको समझना है। 3D वैसे चीज़ों को बोलते हैं जैसे उसको पकड़ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाला मान के चले, ये माचिस का बॉक्स है, इसमें हम लोग तेलियां भर सकते हैं, इसी को 3D कहते हैं। अगर इस शंकु की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ भरा जा सकता है, यानी शंकु की बात करेंगे तो यहाँ पर कुछ भरा जा सकता है, ये भी आपका 3D में आता है। ठीक है, उसके बाद ये मान लिया ये बेलनाकार है, इसमें भी तो कुछ भरा जा सकता है, तो ये भी आपका 3D है। लेकिन जो 3D नहीं है उसको चुनना है। जैसे कि बात करते हैं ये आयत, ये केवल आप देख पा रहे हैं, इनको छू नहीं सकते, तो इस तरह चीज़ों को 2D बोलते हैं। और इसमें से 2D जैसे ये त्रिभुज हो गया, यहाँ तक कि मैं बात करूँ त्रिभुज के बाद ये समांतर चतुर्भुज वगैरह हो गया, ये सब 2D है। लेकिन यहाँ पर हमें 2D नहीं है उसको चुनना है। ठीक है, यहाँ पर दिया है त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल 2D है, वर्ग भी 2D है, आयत भी 2D है। लेकिन शंकु जो है ये 2D नहीं है, क्योंकि शंकु इस तरह है और इसमें कुछ भरा जा सकता है, और जिसमें कुछ भरा जा सकता है या छू सकते हो उसको कहते हैं शंकु। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, इसमें बोला है समांतर चतुर्भुज की रचना के लिए कितने भागों की मापों की आवश्यकता होती है। अगर हमें चतुर्भुज की रचना करनी है तो चतुर्भुज में 4 भुजा होता है। सिंपली ये चतुर्भुज है तो हमें 4 भागों की माप की जरूरत होती है, यानी फर्स्ट नंबर आंसर सही होगा। 57 नंबर क्वेश्चन इसमें बोला एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उस वर्ग का विकर्ण 11 सेंटीमीटर, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा। ठीक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर है और उसका क्षेत्रफल उसका एक विकर्ण 11 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होना चाहिए। तो 57 नंबर का क्या हो जाएगा, 11 सेंटीमीटर है तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 नंबर यानी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है
घन का यहाँ पर बोला एक घनाभ की लंबाई l और b चौड़ाई है और ऊंचाई h है, तो इसका पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैं बता दूं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है घनाभ का वो टू इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है, ठीक है। और इसकी अगर क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, तो ये होता है एल गुना बी गुना, यानी आयतन की बात करें तो एल गुना बी गुना एच होता है, ठीक है। और क्षेत्रफल की बात करें 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये होता है इसका क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें बोला वर्ग अंतराल 20 और 25 की माप क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमें माप निकालने बोला है, ठीक है। तो माप क्या होना चाहिए हमारा, और हम जानते हैं माप का, तो माप जो होता है हमारा वर्ग अंतराल का माप बराबर यहाँ पर दोनों को जोड़ा जाता है, यानी निम्न सीमा और प्लस में उच्च सीमा, ठीक है, उच्च सीमा, यानी दोनों को जोड़ा जाता है। 20 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, यानी हमारा आंसर जो है वो थर्ड नंबर आंसर सही होगा 45, ठीक है। मैथ्स का आखिरी क्वेश्चन है 60 नंबर, इसमें बोला बिंदु P में 5,4 का x निर्देशांक भुज, यानी x निर्देशांक को ये भुज कहा जाता है, भुज और कोटि। तो इसमें से x निर्देशांक क्या होता है, इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। तो x कितना है, 5 है, तो x निर्देशांक हमारा फाइनली कितना हो जाएगा, 5। तो हमने मैथ्स का कर लिया, अब साइंस का गाइस, अब हम साइंस का करेंगे और उसके बाद हमारा सोशल साइंस, और पूरा हम 100 में 100 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है कोशिका के किस भाग में कोशिकांग पाए जाते हैं, केंद्र द्रव में, कोशिका द्रव में, गुणसूत्र में या पोरस में। तो हमारा आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में जो है कोशिकांग जो है पाए जाते हैं, कोशिका के अंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है। अधातु है, और हम जानते हैं अधातु चीज़ें जो भी है वो विद्युत का कुचालक होता है, यानी विद्युत उससे प्रवेश नहीं होता है, जैसे प्लास्टिक वगैरह हो गया। लेकिन अपवाद में एक चीज़ है जो विद्युत को पास कर सकता है, यानी करंट को पास कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं, लकड़ी, प्लास्टिक, ग्रेफाइट या हीरा। तो आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेफाइट। अधातु होते हुए भी मतलब विद्युत को पास कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है, जस्ता को, फास्फोरस को, गंधक को या ऑक्सीजन को। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर जस्ता को, यानी लोहा को पीट कर पतला किया जा सकता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यीस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में किया जाता है, यानी निम्न यानी किसको उत्पादन में किया जाता है, चीनी, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या ऑक्सीजन। तो हमारा आंसर हो जाएगा यीस्ट का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट यानी कि हमारा 65 क्वेश्चन, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि सूक्ष्म जीव कहाँ पाए जाते हैं, जल में, वायु में, मिट्टी में या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं सूक्ष्म जीव जो हर जगह पाए जाती है, यानी इनमें से सभी, ठीक है, जल में भी, वायु में भी और मिट्टी में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रोड, विद्युत अपघटन या विद्युत लेपन। तो हमारा 66 नंबर का आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोड। यहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवाह होता है उसको इलेक्ट्रोड कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी का वाहक कौन है, तो हमारा एनोफ्लिस मच्छर, कॉकरोच या घरेलू मक्खी या तितली। तो आंसर हो जाएगा जो मलेरिया परजीवी का जो वाहक है वो है मादा एनोफ्लिस मच्छर, ठीक है। नेक्स्ट है बल का अंतर्राष्ट्रीय, यानी यहाँ पर दिया है बल का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो बल का ऐसा मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसको एन से सूचित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक टैडपॉल किस प्रक्रम द्वारा वयस्क में विकसित हो जाता है, निषेचन, कायांतरण, रोपण या मुकुलन। तो आंसर हो जाएगा 69 का ये जो है वो अपने मतलब कायांतरण के प्रक्रम द्वारा वो वयस्क यानी वैक्स से विकसित हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश कितने रंगों के होते हैं, यानी इंद्रधनुष कितने रंगों के होते हैं। तो हम जानते हैं 7 कलर के होते हैं, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, जुताई, बुआई, कटाई या निराई। तो आंसर हो जाएगा मिट्टी को उलटेंगे पलटेंगे और उसका पोला बनाएंगे तो उसको कहा जाता है निराई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है, सिरियस, बुध, शनि या पृथ्वी। में बता दूं ये सारे के सारे जो है सूर्य के ग्रह हैं, लेकिन सिरियस इसमें नहीं है सूर्य का ग्रह, ठीक है। नेक्स्ट है टूटता तारा को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु या उल्काएं या क्षुद्र मतलब ध्रुव तारा। 73 नंबर का हमारा आंसर हो जाएगा ध्रुव तारा कहा जाता है टूटता तारा को, ठीक है। नेक्स्ट है घर्षण को कम किया जा सकता है कैसे, तेल से, ग्रीस से, पाउडर से या इनमें से सभी। तो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। घर्षण किसको बोलते हैं, जो स्लीप होता है ना उसी को घर्षण बोलते हैं। जैसे आपने चप्पल के
नीचे आपने देखा होगा कि प्लेन नहीं रहता है, या टायरों में भी प्लेन नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो घर्षण को बढ़ाता है, और घर्षण को जब कम किया जाता है तो उसमें तेल लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है, पाउडर लगाया जाता है जो घर्षण को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, जिसमें बोला निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक रेसे हैं? ऊन, नायलॉन, रियॉन या पॉलीथीन? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऊन। ऊन क्या है? एक मतलब कि प्राकृतिक ये है, रेसे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रिय ध्वनि को क्या कहते हैं? शोर, संगीत, कर्ण, पटाई या शोर प्रदूषण? तो हमारा आंसर हो जाएगा शोर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट यानी कि 77 में, इसमें बोला है कि भूकंप मापने के किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? रिएक्टर, पैमाना, भूकंप लेखी या पॉलीग्राफ या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा हो जाएगा 77 का रिएक्टर पैमाना के द्वारा भूकंप की मतलब मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवा का मुख्य प्रदूषण गैस कौन सा है? कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या प्रोपेन? तो हमारा हो जाएगा 78 का कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण गैस है इनमें से। ठीक है, नेक्स्ट है वनोन्मूलन का क्या कारण है? भवन निर्माण करना, सड़क निर्माण करना, कागज उद्योग या इनमें से सभी? तो मैं बता दूं वनोन्मूलन मतलब इनमें से सभी, यानी वनों की क्षति कैसे होती है? भवन निर्माण करने के लिए लकड़ी को काटा जाता है, सड़क बनाने के लिए काट दिया जाता है, साफ किया जाता है, कागज उद्योग में तो और ज़्यादा, मतलब इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? जल, हवा, कपड़ा या मिट्टी? प्राकृतिक संसाधन किसको बोलते हैं? जो प्रकृति से हमें मिलता है। जल मिलता है, हवा मिलता है, मिट्टी मिलता है, लेकिन क्या कपड़ा हमें प्रकृति से मिलता है? नहीं, ये मानव निर्मित संसाधन है। तो हमारा ऑप्शन यही सही होगा। ठीक है, हो गया सोशल साइंस में, और इसमें बोला है कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी? यूरोप, अफ्रीका, एशिया या दक्षिण अमेरिका? तो आंसर हो जाएगा एशिया, जिस महाद्वीप में हम रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस महान नायक का जन्म उलीहातू नामक गांव में हुआ था? चांद, नीलम्बर, बिरसा मुंडा या लुबिया मांझी? तो आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड माउंटबेटन? तो हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग उस टाइम। ठीक है, जब 1857 क्रांति चल रही थी उस टाइम भारत के गवर्नर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण? नवीकरण मतलब जिसको बार बार रिपीट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर दिया सूर्य का प्रकाश, हवा, उपयुक्त में से दोनों यानी सूर्य और हवा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य भी आज मिला कल भी मिलेगा, और परसों मिला तरसों भी मिलेगा डेली, और हवा भी, मतलब उपयुक्त दोनों। ये नवीकरण मतलब जो हर बार मिल सकता है, और अनवीकरणीय उसको बोलते हैं जो एक बार समाप्त हो जाने से उसको अगर दोबारा पुनः चक्रित करने पर लाखों करोड़ों साल लग जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम वगैरह होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है? लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या काली मिट्टी? तो आंसर हो जाएगा अगर कपास की खेती करनी है तो काली मिट्टी बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी आंसर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है? गोमिया में, धनबाद में, घाटशिला में या सिंदरी में? तो हमारा आंसर हो जाएगा घाटशिला में। ठीक है, घाटशिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में या उड़ीसा में? तो हमारा आंसर हो जाएगा 88 का, और महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है, उस राज्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड को कितने लोकसभा क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? 6, 8, 14 या 16? तो हमारा आंसर हो जाएगा 89 का हमारा आंसर हो जाएगा 14 सीटों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है योगासन किस अवस्था में करना चाहिए? योगासन यानी योग बाल अवस्था में, युवा अवस्था में, वृद्धावस्था में या इनमें से सभी अवस्था में? तो आंसर हो जाएगा योगा मतलब हर अवस्था में करना चाहिए, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट है सूरत बंदरगाह भारत के किस तट पर स्थित है? पश्चिम तट, पूर्व तट, दक्षिण तट या पूर्वी दक्षिणी तट? में बता दूं सूरत बंदरगाह जो है ये गुजरात में है और ये पश्चिम तट पर है, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, क्वेश्चन है गाइस भारत में कौन सी संस्था कानून बनाती है? मंत्रिपरिषद, लोकसभा, राज्यसभा या संसद? तो हमारा आंसर हो जाएगा भारत में कौन सी संस्था अपना ये कानून बनाती है? तो आंसर हो जाएगा संसद। ठीक है, नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1950 में, 1947 में, 1952 या 1951 में हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 93 का, वो हो जाएगा 1952 में आम चुनाव हुए थे।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 अगस्त 1942 को ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा किसने करी थी? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू या राम मोहन राय लोहिया। तो हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था, इन्होंने नारा लगाया था। नेक्स्ट, बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1957 को या 75 को या 15 दिसंबर 1975 को या 15 जनवरी 1975 को या 15 अगस्त 1975 को। तो आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1975 को। तभी तो हम लोग झारखंड दिवस और मतलब बिरसा मुंडा के जन्मदिन एक ही साथ से मनाते हैं। ठीक है। झारखंड का वीर होर किसे कहा जाता है? जनजाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य जाति या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 96 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 96 का आंसर जो हो जाएगा वो हमारा जनजाति को कहा जाता है वीर होर। ठीक है। 97 का भारत का मैनचेस्टर कहाँ माना जाता है? ठीक है, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट या मुंबई। तो आंसर हो जाएगा हमारा अहमदाबाद, मतलब सूरत में भारत का मैनचेस्टर माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च संविधान पद कौन होता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो सर्वोच्च संवैधानिक पद जो होता है भारत का वो है राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में अदरक का उत्पादन कहाँ होता है? कोडरमा, रांची, पलामू या दुमका। तो आंसर हो जाएगा हमारा जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है कोडरमा में। ठीक है। और आखिरी क्वेश्चन गाइस इसमें 100 नंबर का, इसमें बोला खनिज, किस खनिज को काला सोना के नाम से जाना जाता है? लोहा, तांबा, कोयला या पेट्रोलियम। तो हमारा हो जाएगा पेट्रोलियम को काला सोना के नाम से जाना जाता है। ऐसा नहीं कि कोयला काला है तो उसको काला सोना बोलेंगे, वो चीज़ नहीं है। काला सोना पेट्रोलियम है। ठीक है। तो गाइज हमने 100 में से 100 क्वेश्चंस हमने करा है। अगर आप इस क्वेश्चंस को करते हो तो 100% श्योर है कि आप आराम से परीक्षा को बिना पढ़े, यानी इस क्वेश्चन को देखकर या इस क्वेश्चन को रिवाइज करके आप पास कर सकते हो। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें और लाइक शेयर करना ना भूलें।